अरबपति परिवार का वारिस था, लेकिन उसने जिद की कि वह स्कूल अपने बटलर द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर में ही जाएगा। जब उसके सहपाठियों ने उसे धूल भरे बोरे के साथ आते देखा तो उन्होंने तुरंत मान लिया कि वह कोई गरीब लड़का है जो मुश्किल से फीस भर पा रहा है। उसी समय स्कूल के गेट पर एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। लड़का पीछे मुड़ा और एक पल के लिए जम सा गया। वह कार कुछ जानी पहचानी लग रही थी। असल में उस कार का ड्राइवर का बेटा अमीर बच्चों के बीच घुलने मिलने के लिए अपने पिता से कहता था कि उसे उसी लग्जरी कार में स्कूल छोड़ा जाए ताकि सब उसे भी कोई अमीर खानदान का छौरा समझे। वह चालाक लड़का पूरे आत्मविश्वास से अपना परिचय देता है और जब क्लास को पता चलता है कि उसका सरनेम भी गू है तो सब यह मान लेते हैं कि वही असली अरबपति वारिस है। असल लड़का चुप रहता है और वह नकली अमीर लड़का सबकी प्रशंसा में नहाने लगता है जैसे कोई सुपरस्टार हो। उसी वक्त स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की गेट पर आती है और उस असली लड़के को गर्मजोशी से हाय बोलती है। लड़का डर जाता है कि कहीं वो उसकी असलियत ना खोल दे। वह झट से उसे फुसफुसाकर चुप रहने को कहता है। उन दोनों की इतनी घनिष्ठता देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है और वो नकली अमीर लड़का ईर्ष्या से हरा पड़ जाता है। बाद में क्लास में वह चालाक लड़का गू परिवार से उधार ली गई चीजें सबको तोहफे में देने लगता है। उसी दौरान असली लड़का अंदर आता है तो वह चालाक लड़का दिखावे के लिए वह तोहफा उसी के हाथ में थमा देता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये गंदा बोरिया बैग देखकर तो लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लड़के ने एक नजर डाली और शांति से बोला, इस बैग पर बने इनिशियल्स मेरे हैं। नकली अमीर लड़के का चेहरा फक से सफेद पड़ गया। फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, ये तो कस्टम लग्जरी आइटम है, सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। असल में लड़का जानता था कि वो सारी चीजें उसके ही घर की हैं। वो सामान जिसे उसने बटलर से फेंक देने को कहा था। वह मुस्कुराया और बोला, दूसरों की चीजें दिखावा करने के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती। नकली अमीर लड़के के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई, पर बाहर से वह गुस्से का नाटक करने लगा और लड़के को धक्का देते हुए पकड़ लिया। क्योंकि बाकी क्लास के बच्चों को उसने तोहफे दिए थे वे सब उसी के पक्ष में हो गए और बोले, तुम बस उससे जलते हो। अब लड़का तंग आ चुका था और उसने ठान लिया, अब समय आ गया है